ओके, शाजिया इल्मी, शाजिया तब से मुस्कुरा रही हैं। शाजिया योगेंद्र जी के असेसमेंट और भविष्यवाणी पर भी मुस्कुरा रही थी। और सुरेंद्र, हाँ आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने कहेंगी, मुझे पता है। शाजिया बोलिए। नहीं, मुझे लगता है इंसान वही सुनता है जो सुनना चाहता है। लेकिन अब मुझे लगता है 1 जून को एक बहुत अच्छी अंताक्षरी होगी और सब मिलके गाएंगे ये गाना, हमसे क्या भूल हुई जो ये सज़ा हमको मिली। और मुझे लगता है जो भी इनके भूल चूक हुई है इन चुनाव में, उससे पहले उस पर आत्ममंथन किया जाएगा और सोचा जाएगा भी आगे क्या। तो बहुत कुछ तय करने को है, बहुत कुछ सोचने को है, बहुत कुछ समझने को है, और ये मंथन बहुत ही ज़रूरी होता है। तो अच्छी बात है उन्होंने 4 तारीख का इंतज़ार नहीं किया, 1 तारीख को ही कर दिया। अब लगी बात योगेंद्र भाई की, तो पिछली बार भी मुझे लग रहा है कि कहीं रिकॉर्ड अटक गया है और मैं 5 साल पहले का इनका वैसे ही भविष्यवाणी सुन रही हूँ, क्योंकि 5 साल पहले ठीक उन्होंने ऐसा ही भविष्यवाणी की थी और कहा था कि 272 से काफ़ी कम रहेगी भाजपा। लेकिन हमने देखा क्या हुआ। तो मुझे लगता है कि कुछ ऐसे राग हैं जो लोग अलापते रहते हैं, जो बदलते नहीं हैं किसी तरह से। उनमें कोई भी ना तो वर्धन होता है या इजाफा होता है सोच में, ना शोध में, ना सोच में, ना विचारों में, और ना उनको व्यक्त करने में कुछ भी बदलता है। कुछ चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं। और मुझे लगता है हमारा चुनाव जो इस बार का होगा वो भी कुछ वैसा ही रहेगा जैसे पहले रहा था। यानी कि जो हमारा 303 जो हमारा जो बढ़ा था, मुझे लगता है उससे ज़्यादा फिर से बढ़ेगा और हम आराम से बहुत ही कंफर्टेबली सिर्फ भाजपा के तौर पर बहुत ज़्यादा, बहुत बहुमत से, सिंपल मेजॉरिटी से बढ़कर हमारी सरकार बनेगी। और मुझे लगता है ओके शाजिया, मैं आपकी दाद दे रहा हूँ। फ्यूचर में शाजिया बहुत बढ़िया, आपकी ईमानदारी की मैं दाद दे रहा हूँ, कल्पना, क्योंकि आप पहले पत्रकार भी रही हैं, एंकर भी रही हैं, उसके बाद आप राजनीति में पकड़ेंगे 400 को। नहीं, मैं आप पकड़ेंगे 400 और 300 को। नहीं, तो मैं, अरे नहीं, मुझे मालूम था, मैं प्रेडिक्ट कर लेती हूँ। अरे मैं मानक जो आप सोच रहे हैं, हम दोनों ने साथ में एंकरिंग शुरू की थी, अगर आपको याद होगा, तो मैं आपको भी जानती हूँ अच्छी तरह से। अब आप ये कहेंगे कि आप मान रही हैं कि सिर्फ 300 पार या 373 पार, 353 पार होंगे हम लोग, लेकिन नहीं, मैं पूरी तरह से कायम हूँ कि बिल्कुल ही लोग कह रहे हैं लहर हो नहीं हो, लेकिन इस बार ना तो लहर है ना कहर है, बस एक जज्बा है। और वो है एक इमोशन, सेंटिमेंट नहीं, इमोशन। और वो इमोशन है प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। पूरी तरह से वो छाया है। शाजिया जो प्रधानमंत्री ने दिलो दिमाग में बसा हुआ है। याद करिए, अभी हाल में एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने जो कहा था ना, मैं इनको देखिए 400 पार करके मैं इनको कहां ले गया, इनको पता ही नहीं चला कि इनको करना क्या है। और विपक्ष वाले यही कहते रह गए, नहीं 400 नहीं आएंगी, 400 नहीं आएंगी। वो माइंड गेम खेल गए। ऐसा उनका यह कहना था कि मेरा मास्टर स्ट्रोक था, एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था और उसमें मैं कामयाब हो गया। मैं बेसिकली ये कह रहा था, देखिए सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि 300 जो पिछली बार आई थी 303 उसके आसपास, या उससे 10-15 इधर 10-15 इधर आ सकती हैं। खैर उससे छोड़िए, ये बताइए 1 तारीख को जो इनकी बैठक होने वाली है 7वें चरण की, पर आएंगे तो मोदी ही। ओके, 7वें चरण की जो बैठक हो रही है, आपको इसमें फिक्र नहीं है कि कहीं इनको इतना कॉन्फिडेंस है इसीलिए बुला रहे हैं ये बैठक 1 तारीख को? शायद ग्राउंड रिपोर्ट इनकी ऐसी आई हो कि भैया हमारे अच्छे नंबर आ रहे हैं, सरकार बन रही है, आओ मिल लो और पीएम चुन लो। मुझे लगता है बहुत पहले से इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि बहुत सी भूलें हुई हैं, और क्या क्या भूल हुई हैं जिनकी ये सज़ा जो जनता देगी, जनता ही तय करती है, वही सज़ा देती है, वही सब एक तरह से जज होती है जनता जनार्दन। तो मुझे ख्याल से उसका ये मूल्यांकन करेंगे। 4 तारीख का भी इनको इंतज़ार नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 तारीख वो दिन होगा जब इलेक्शन ख़त्म हो जाएंगे और उसी दिन वो लोग मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है वो सिर्फ इसलिए है कि आगे क्या। अच्छा, ओके ऑल राइट।